హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఏం మాట్లాడినా కాంట్రవర్సీ అవుతుంటుంది. తాజాగా ఉగ్రవాదుల సానుభూతి పరులను అరెస్ట్ చేసిన అంశం మీదకు సంబంధించి ఆయన అమాయకులను అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్లకు ఎంఐఎం పార్టీ మద్దతు ఇస్తుంది, న్యాయపరమైన సపోర్ట్ ఇస్తుందని చెప్పడం జాతీయ స్థాయిలో వివాదాస్పదమైంది. మీరు మాటలు కాంట్రవర్సీ అవుతుంటాయా లేకపోతే మీ మాటల్ని కాంట్రవర్సీ చేస్తుంటారా? अब मुझे तो नहीं मालूम कि क्या वजह है, मगर मैं हमेशा सच बात कहते आया हूँ और सच्चाई ये है कि मेरे किसी को लीगल एड देने से कोई कन्विक्शन या गिल्टी का सवाल पैदा ना तो कोर्ट्स करेंगे और हर किसी को एक एडवोकेट मिलना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। तो इसको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी अगर बना रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस हमारा सर्व उसी वक्त होगा जब एक एक्यूज का लॉयर हो, और अगर मेरे इस बात पर बीजेपी को इतराज़ है तो फिर बीजेपी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। जो लॉयर प्रज्ञा ठाकुर का है, जो लॉयर असीमानंद के लिए काम कर रहा है, उनके ऊपर भी टेररिस्ट का इल्ज़ाम है, टेररिज्म का। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का केस असीमानंद के ऊपर भी है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भी है। तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ कि लॉयर मिलना चाहिए और लॉयर कोर्ट को जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी आंसर करे। असीमानंद को बेल हुई मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में एनआईए 90 डेज में अपील क्यों नहीं किया? बीजेपी इस बात का जवाब दे कि एनआईए ट्रायल कोर्ट ने साध्वी के खिलाफ कहा कि केस है, प्राइमा फेसी केस है उनके ऊपर, और वो जो मोटरसाइकिल में इस्तेमाल की गई थी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए वो साध्वी के नाम पे थी। इसके ऊपर बीजेपी क्या बोलेगी? हम आईसिस को कंडेम करते, जो इंडिया का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, मगर अगर कोई एक्यूज्ड है तो आप उसको कोर्ट को डिसाइड कर रहे हैं, तो आप कौन तो डिसाइड करने वाले? ఐసిస్ సానుభూతి పరులు, ఉగ్రవాదుల సానుభూతి పరులు అంటే ప్రస్తుతం మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాము. అటు ఢాకాలో కావచ్చు, ఇటు బాగ్దాద్లో కావచ్చు, అన్ని చోట్ల आईसिस के वीडियो में दिखाया गया कि ये एजेंट है हिंदू नेशन का। आईसिस के वीडियो में मेरे को दिखाया गया कि ये नॉन मुस्लिम है। आईसिस थ्रेट की मेरे को ट्विटर के ऊपर, कोई बीजेपी के लीडर को थ्रेट नहीं किया वो लोग, मुझे थ्रेट किए, मेरे फोटो दिखाए अपने वीडियो में। और मैं पिछले 2 साल से आईसिस को कंडेम कर रहा हूँ, हर मेरे पब्लिक स्पीच में बात कहा हूँ। तो टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। चाहे कल आप देखो, कल मदीना शरीफ में बम ब्लास्ट किए, ये कंडेमनेबल है। वहाँ पे बांग्लादेश में, इस्तांबुल में, ऑरलैंडो में, बगदाद में, हर जगह पे आईसिस तो एक प्लेग है, एक प्लेग की तरह ये लोगों को मारते जा रहे। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मगर ये बोलना है कि नहीं आप लॉयर क्यों दे? लॉयर तो लॉ है, बगैर लॉयर के कैसा कोर्ट चलेगा? మీ పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలి, అరెస్ట్ చేయాలంటూ కూడా బజరంగ దళ్ బీజేపీ వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు. फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये लोगों को लॉ नहीं मालूम, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करना मालूम। इनको अगर कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होता, इनको लॉ मालूम होता तो इस तरह की बकवास नहीं करते। मगर ये इनकी आदत है। बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो सच बात है वो बोलूँगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। కానీ మీరేం మాట్లాడినా నేషనల్ లెవెల్లో మీడియా కూడా టెర్రర్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు అసద్ అంటూ ఒక ఫోకస్ అవుతా ఉంది. దాని అంటే దీనివల్ల మీ ఇమేజ్కి సంబంధించి మీరేమనుకుంటారు? मेरे इमेज की मेरे को फिक्र नहीं है। जस्टिस होना, कंट्री में सेकुलरिज्म रहना और किसी का भी राइट्स ख़त्म नहीं होना, ये मेरी लड़ाई है। इसमें मेरे को मेरी इमेज की फिक्र नहीं है। मेरा इमेज क्या है, कैसा है, वो अल्लाह को मालूम, वो पब्लिक को मालूम। ఇప్పుడు ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి లీగల్ సపోర్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఎంఐఎం నుంచి అనుకోవచ్చు? उनको लॉयर है, बगैर लॉयर के कोर्ट कैसे चलेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि लॉयर्स वुड बी देयर टू आर्ग्यू द केस फॉर एनी अक्यूज। उसमें कोई नई बात नहीं है। ఎంఐఎం से सपोर्ट मिलेगा, लीगल सपोर्ट नहीं, हम लॉयर है, अगर मैं नहीं दिया तो क्या और ऑर्गेनाइजेशन देंगी? खाली क्रिटिसाइज करने का क्रिटिसाइज कर, तो मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। हर एक्यूज को लॉयर मिलना, जस्टिस होना जब ही होगा जब लॉयर रह के आर्ग्यू करेगा।
ఇది అసద్ చెప్తా ఉన్నారు. కేవలం పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు నిందితులుగా ఆరోపణలు ఏ విధంగా మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాము, వాళ్ళకి న్యాయ సహాయం అందాల్సిందే అంటున్నారు. అటువైపు హిందుత్వ శక్తులు ఎవరైతే ప్రజ్ఞా ఠాకూర్ వంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి న్యాయంగా లాయర్స్ లభిస్తున్నప్పుడు అదే అంశం ముస్లింకి సంబంధించిన అమాయకులకు ఎందుకు లభించకూడదు, అది ఏ విధంగా చట్ట విరుద్ధమవుతుంది అనే దాన్ని ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు.